यदि रावण पुनः लौटकर आया तो मैं उसे एक अवसर अवश्य प्रदान करना चाहूंगा, और तब मुझे किसी का भी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं होगा, स्वयं तुम्हारा हस्तक्षेप भी नहीं शनि। ठीक है महादेव, मैं आपको वचन देता हूं कि अगली बार रावण जब भी कैलाश पर आएगा तो मैं कैलाश पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूंगा। बस अब कुछ ही समय की बात है। एक बार यमी से मेरा विवाह संपन्न हो जाए, उसके पश्चात मैं शनि को पराजित करके सूर्यलोक पर अपना आधिपत्य कर सकता हूं। नहीं मंगल, शनि को पराजित करना इतना सरल नहीं है। मैंने कई बार शनि के हाथों मुंह की खाई है, और अब तो वो मुझसे भी बड़े खेल खेलने में सिद्धस्त हो गया है। देवराज, इस बार मैं शनि की उद्दंडता सहन नहीं करूंगा। यदि वो मेरे मार्ग में आया तो मैं उसे ऐसे मार्ग पर डाल दूंगा जिसका कोई तोड़ नहीं होगा। तुम्हारा संकेत किस ओर है मंगल? स्मरण कीजिए, गृह युद्ध के समय शनि के साथ विवाह स्थान में मेरा और राहु का सम्मिलित युद्ध था। हमारे संयुक्त आक्रमण के विरुद्ध शनि विजय प्राप्त करने में इसलिए सक्षम हुआ क्योंकि किसी अनदेखी शक्ति ने उसकी रक्षा की थी, और इसीलिए मुझे अनुमान है कि शनि के जीवन में कोई आने को है, क्योंकि वो विवाह का घर था। शनि के जीवन में स्त्री की उपस्थिति हमारे लिए कैसे लाभदायक है मंगल? और वैसे भी शनि जैसा विरक्त व्यक्ति विवाह में रुचि कभी नहीं लेगा। शनि की रुचि विवाह में हो या ना हो, किंतु उसके जीवन में एक अर्धांगिनी अवश्य होगी, और उसी संबंध का उपयोग करके मैं शनि को पूर्णतः शत विक्षत कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। परंतु कैसे मंगल? मंगल दोष देवराज, जिस दोष के कारण जीवन साथी पर आपत्ति आती है, और कभी कभी कष्ट इतने बढ़ जाते हैं कि उसके प्राण भी उसका साथ त्याग देते हैं। और इसीलिए यदि अब शनि मुझसे किसी भी प्रकार का द्वंद्व करेगा तो मैं उसे मंगल दोष से पीड़ित कर दूंगा, और जिसके प्रभाव से शनि के विवाह उपरांत उसकी अर्धांगिनी को मंगल दोष के दुष्प्रभाव भुगतने होंगे, और पत्नी का मंगल दोष शनि के पतन का कारण बनेगा। अब क्षमा कीजिएगा, वो राजकुमारी यमी ने मुझे यहाँ उपस्थित होने का आदेश दिया था। मुझे लगा कदाचित वो यहीं होंगी, इसलिए मैं यहाँ आई थी। आज्ञा दीजिए। अब हमें प्रतीक्षा है तो शनि के वैवाहिक जीवन के आरंभ होने की। शनि, अब तो तुमने भी महादेव को वचन दे दिया है कि अगली बार रावण के कैलाश आगमन पर तुम हस्तक्षेप नहीं करोगे। विचित्र परिस्थिति है, संकट भी महादेव का भक्त है और निवारण भी। आप निश्चिंत रहे माता, रावण पर मेरी दृष्टि सदैव रहेगी।
कुकर्म, अशुभ उद्देश्य और अनुचित योजनाएं रावण को कदापि सफल नहीं होने देंगी, क्योंकि जैसा कर्म वैसा कर्म पर। इन घुंघरुओं को देखकर तुम्हें यहाँ बुलाने का उद्देश्य स्पष्ट हो गया होगा। विवाह में कुछ दिन शेष है, जिसमें होने वाली वधू भी नृत्य करती है। फिर मन में विचार आया कि जब तुम यहाँ हो, क्यों ना तुमसे ही नृत्य सीख लिया जाए। बोलो, सिखाओगी ना मुझे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और नृत्य को चिंता से नहीं, चित्त से किया जाता है, और जो अपने चित्त को संतोष प्रदान करे वही नृत्य है। क्या हुआ यमी? क्या तुम प्रसन्न नहीं? प्रसन्न? मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। बस परिवार के सदस्यों को देखकर थोड़ी चिंतित हूँ। पिताश्री ने इस विवाह से बहुत आशाएं जोड़ ली। वे चाहते हैं कि ये विवाह भव्य हो। और माता, भ्राता को देखा आपने? कितने उत्साहित हैं। ये विवाह का एक एक प्रबंध स्वयं देख रही है। नाना श्री उनकी सहायता में व्यस्त है। और देश तो बात बस करो यमी। मुझसे और स्वयं से असत्य कहने की ना तो कोई आवश्यकता है और ना ही कोई कारण। असत्य नहीं तो मैं भला तुमसे असत्य क्यों कहूंगी? तुमने सूर्या परिवार के प्रत्येक सदस्य के विषय में बात की, किंतु आश्चर्य है, जिससे तुम्हारा विवाह तय हुआ है, अपने भावी पति मंगल के विषय में तुमने एक भी शब्द नहीं कहा। ऐसा क्यों? अपने पिता के लिए कुछ कर पाने का सुख, उसकी अनुभूति का आभास है मुझे। इसलिए इस अपराध बोध से स्वयं को मुक्त करो। अपने पिता की प्रसन्नता के लिए कुछ करना इस संसार में हर पुत्री का सौभाग्य होता है। जो करना है मन से करो, प्रसन्नता से करो। अब प्रशिक्षण आरंभ। क्या हुआ? क्यों रुक गई? नहीं, स्वयं पर संतुलन रख धामिनी। किसके सपनों में लीन है तू? वो शनि यहाँ है ही नहीं। मुझे बार बार भ्रमित करने का प्रयास मत कीजिए। मुझे ज्ञात है कि आप केवल मेरी एक कल्पना है, समझे? देवी, माना कि वेदांत में संसार को माया कहा गया, जिसके अनुसार हम वास्तविक नहीं, किंतु आपको देखकर यह प्रतीत होता है मान कि आपने वेदांत को अत्यंत गंभीरता से ले लिया।
क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम वेदांत में अपना ध्यान केंद्रित करो। मैं माया समझ गई हूँ। शनि 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 शनि। मेरे मन में जो है वो मैं तुमसे कदाचित कभी ना कह पाऊं। परंतु कदाचित मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। सूर्यपुत्र यम, पिताश्री, तुम नहीं जानती धामिनी कि तुमने मुझे कितनी प्रसन्नता दी है। और अब वो दिन दूर नहीं, वर्षों पूर्व देखा हुआ मेरा वो स्वप्न जब शीघ्र ही सिद्ध होगा, सार्थक होगा। और अब उस कुलहीन शनि को ज्ञात होगा कि पवित्र वंशावली में विवाह कैसे होते हैं। पुत्री, हम गंधर्वों का जीवन केवल 2 ही स्तंभों पर आधारित होता है। पहला कला और दूसरा मान। कला की हम आराधना करते हैं और मान हमारे समस्त जीवन की पूंजी होता है। इन 2 तत्वों के बिना गंधर्वों का जीवन आधारहीन माना जाता है। दामिनी, कला तो तुम में कूट कर भरी है और आज मैं आश्वस्त हो गया हूं धामिनी कि तुम पिता का मान भी बढ़ाओगी। दामिनी, सूर्यवंश मेरे लिए आदरणीय है, किंतु सूर्यपुत्र यम से तुम्हारा विवाह होना मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। है ना? और अब तो तुम भी सूर्यपुत्र यम को चाहने लगी हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारा अगला प्रयास यम के हृदय को जीतने के लिए। उसके पश्चात सब कुछ स्वतः ही हो जाएगा। जब हम किसी विषय में सहमत अथवा असहमत होते हैं, फिर चाहे हम भरी सभा में हो या एकांत में हो, अपना तर्क रखने के लिए साहस रखना चाहिए। नहीं, मुझे पिताश्री को अपनी हृदय की बात कहनी ही होगी। पिताश्री, सूर्यलोक में रहने के लिए मुझे दिए गए कार्य को उचित रूप से करना होगा। मेरे विचार में अभी यमी और मंगल के विवाह से महत्वपूर्ण अन्य कुछ भी नहीं है। कामिनी, बचपन से लेके आज तक मैंने कभी भी तुम्हें अपने निर्णय से सहमत होने के लिए बाध्य नहीं किया। मैं तो बस केवल इतना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति ये ना कहे कि माता की अनुपस्थिति के कारण तुम्हारे संस्कार नहीं बढ़े। और इसलिए तुम्हें विवाह के लिए श्रेष्ठ कुल नहीं मिला। धामिनी, यही कारण है कि मैं सदैव प्रयासरत रहा कि तुम्हारा विवाह उच्च कुल में ही हो।
धामिनी, आज सूर्यलोक में मुख्य भोज का आयोजन किया गया है और मैं चाहता हूं कि तुम सूर्यपुत्र यम से भेंट का प्रयास करो। समय के गर्भ में क्या छुपा है कोई नहीं जानता। क्या पता धामिनी, सूर्यलोक में एक विवाह के स्थान पर एक साथ दो विवाह हो जाए। सूर्यवंश मेरे लिए आदरणीय है, किंतु सूर्यपुत्र यम से तुम्हारा विवाह होना मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और अब उस कुलहीन शनि को ज्ञात होगा कि पवित्र वंशावली में विवाह कैसे होते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि किसे चुन, पिता का मान या अपनी प्रसन्नता। बस दामिनी, अब तुम्हें बिना किसी भ्रम के निर्णय लेना होगा कि क्या उचित है। नहीं दामिनी, विचलित होने की आवश्यकता नहीं। उसकी ओर देखो ही नहीं। उसे ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा ध्यान उसी की ओर है। बस दामिनी, तुम शनि की माया में उलझ रही हो। वास्तविकता पे ध्यान दो, जो कुछ और ही है। वास्तविकता ये है कि तुम चाहे संसार के लिए कितनी भी मोहक हो, किंतु ये आसक्तिहीन शनि तुम्हें एक बार भी मोड़कर नहीं देखेगा।